वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में और मैं हूं कुमार संभव जैन। राजस्थान के कोटा से यूपी के बच्चे निकल चुके हैं, लेकिन दूसरे राज्यों के हजारों छात्र अब भी वहां फंसे हुए हैं। लॉकडाउन के चलते वो बेहद परेशान हैं और हर हाल में अपने घर जाना चाहते हैं। जनसत्ता ने ऐसे ही तमाम बच्चों से फोन पर बात की और जानना चाहा कि वो किस तरह के हालात से जूझ रहे हैं। इस दौरान यूपी के उन बच्चों से भी बात की गई जो अब अपने घर पहुंच चुके हैं। बरेली की रहने वाली प्रज्ञा करीब 1 महीने तक कोटा में ही फंसी रहीं। उनका कहना है कि लॉकडाउन के दौरान कोटा में हालात बेहद खराब थे, बाजार जाना मुश्किल था, इसके अलावा सामान भी औने पौने दाम पर बिक रहा था। कोटा में पढ़ाई करने गई थी। लॉकडाउन के समय पर हम लोग वहाँ फंस गए। हम लोग को खाने में बहुत दिक्कत होती थी। वार्डन भी हमसे सही से बात नहीं करती थी। ओनर हमें धमकाया करते थे। हम लोगों ने घर आने की काफ़ी कोशिश करी, पर हम लोग असफल रहे। हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने हमारी सहायता करी और हम लोग घर आ पाए। हम लोग को कोटा से आने में करीब 17 से 18 घंटे लगे। सफ़र के दौरान हमें फतेहपुर सीकरी में रोका गया और हमें खाना दिया गया। हमारी थर्मल स्क्रीनिंग भी कराई गई। सफ़र के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बसें भेजकर यूपी के छात्रों को कोटा से निकाल लिया है, लेकिन बिहार, झारखंड व ओडिशा समेत कई राज्यों के छात्र अब भी वहां फंसे हुए हैं। बिहार के छात्रों ने भी खाने पीने की दिक्कत के बारे में बताया। उनका कहना है कि कोटा में हालात बेहद खराब है। सर, हम लोग यहाँ पे बिहारी छात्र सर हजारों की संख्या में सर यहाँ बिहार में यहाँ फंस चुके हैं सर। कोटा में सर कोटा में खाली इतना केस है, पॉजिटिव केस इतना बिहार में नहीं है सर। हम लोग यहाँ सर बुरी तरह फंस चुके हैं। हम लोग यहाँ ओपन मेस में जहाँ की खाना हम लोग का बाहर से आ रहा है सर, और वहाँ पे मतलब 400 बच्चा 500 बच्चों का एक साथ खाना बन रहा है सर। अगर किसी भी मेस वाले को हो जाता है या वो लोग सामान ही बाहर से लाते हैं, किसी सामान में वायरस आ जाएगा सर, हम लोग को सब बच्चों को हो जाएगा। अगर एक बच्चा का होता है सर तो इतना स्पीड में फैलेगा कि फिर यहाँ कोई रोक नहीं पाएगा सर। ये बात यहाँ की गवर्नमेंट को पता है, यहाँ के डीएम साहब को पता है, इसीलिए वो लोग सब पास बनवा रहे थे। तो आप पास भी रोक दिए सर। आप सर कुछ तो कीजिए सर हम लोग के लिए, हेल्प के लिए। आप नहीं कर सकते हैं सर, कम से कम आप अनुमति तो दे दीजिए पास बनाने के लिए। हम लोग सर खुद चले जाएंगे सर। अमरोहा के अवधेश कहते हैं कि जब 24 मार्च को पहली बार लॉकडाउन लागू हुआ तो कोटा में हालात बेहद खराब थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे स्थिति सुधरती चली गई। मेरा नाम अवधेश प्रताप सिंह है और मैं डिस्ट्रिक्ट अमरोहा से बिलोंग करता हूँ। पिछले 1 साल से मैं कोटा में रहकर IIT की कोचिंग कर रहा था, और जैसे कि कोरोना के चलते हमें पता चला 22 तारीख का जनता कर्फ्यू और फिर 21 दिन का लॉकडाउन हुआ। तो हमें पहले खाने की परेशानी हुई, धीरे धीरे फिर खाना हमें एलन की तरफ से प्रोवाइड कराया गया, पर जो कि हमारे लिए इतना खास नहीं था। और कुछ और परेशानी हमें फेस करनी मिली। पढ़ाई हमारी इतनी फ्रेश माइंड से नहीं हो पा रही थी। क्योंकि पेपर कैंसिल हो चुका था, आगे पोस्टपोन हो गया था, पेपर आगे बढ़ चुका था, इस वजह से पढ़ाई भी ढंग से नहीं हो पा रही थी। और फिर जब दोबारा पता चला कि लॉकडाउन और बढ़ा है तो पूरी तरीके से पढ़ाई बंद हो चुकी थी। मन नहीं कर रहा था और फिर जी कर रहा था कि घर पहुंच जाए। फिर हमें यूपी सरकार की तरफ से बस भेजी गई और हमें बुलाने के लिए जो बस थी, हम 18 तारीख 3:30 बजे हम वहाँ पर सत्यार्थ के सामने गए। वहाँ पर हमारी ज़िले की बस खड़ी थी, हम वहाँ बैठे और करीब हम यहाँ पर 4:30 बजे के करीब आए। तो हमारा 25 घंटे का सफ़र था, जिसमें हमें आगरा और अमरोहा में 2 जगह स्क्रीनिंग हुई और बीच में खाना भी हमें प्रोवाइड कराया गया। और एलन की तरफ से खाने कुछ स्नैक्स, पानी की बोतल प्रोवाइड कराई गई, जिससे हमारा सफ़र इतना बेकार नहीं था, बस अच्छा था। और हम अमरोहा आए और हमें 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन के लिए कहा गया। अभी हम घर हैं 14 दिन के लिए और अभी परेशानी हमें बिल्कुल नहीं है। अगर कुछ परेशानी होगी तो हम आगे इन्फॉर्म करेंगे। कोटा के न्यू राजीव गांधी नगर में रहकर पढ़ाई करने वाले सिद्धार्थ कहते हैं कि खाने पीने की काफी दिक्कत हो रही है। बाजार में सामान के दाम प्रिंट रेट से ज्यादा लिए जा रहे हैं, या कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। मैं सिद्धार्थ द्विवेदी न्यू राजीव गांधी नगर से हूँ। यहाँ पे हमको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि घर जाने को था लेकिन फिर ट्रेन कैंसिल हो गया तो घर नहीं जा पाए। तो यहाँ पे भी हॉस्टल वाले रोज़ रूम रेंट वगैरह मांगते रहते हैं, क्योंकि अभी घर से तो उतना आया नहीं, क्योंकि पापा बिजनेसमैन हैं तो उतना सेविंग वगैरह रखे थे नहीं, और घर पे भी सब फैमिली का उधर भी खर्चा है, तो उतना मतलब रूम रेंट वगैरह भेज नहीं पा रहे हैं।
और यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, खाना पीने में भी बना के खाना पड़ रहा है हम लोग को, जो वही मैगी वगैरह बना के खाते हैं। और हम यहाँ पे इंडिविजुअल कोचिंग लिए हुए हैं, तो आइलैंड में मतलब जो खाना मिलता है तो वो आइलैंड के बच्चों को मिलता है, तो हम लोग को तो कभी कभार मिल जाता है, लेकिन बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो सामान भी लेने जाते हैं, वो भी बहुत महंगा मिलता है, तो उतना ज़्यादा सामान ले भी नहीं पा रहे हैं कि बना के यहाँ पे अच्छे से खा सकें। यहाँ पे वही हम लोग को प्रॉब्लम बहुत हो रहा है। और रूम का भी वही साफ़ सफाई वगैरह नहीं है, लॉन्ड्री का भी दिक्कत हो रहा है, तो मतलब लॉन्ड्री कपड़े वही गंदे पहनने पड़ रहे हैं। तो वही बस चाहते हैं कि मतलब हम लोग को घर भेज दिया जाए, क्योंकि घर से भी थोड़ा प्रॉब्लम, मतलब घर वाले भी बहुत परेशान रहते हैं और हम लोग को भी यहाँ पे मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। पढ़ाई वगैरह भी यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, इसीलिए बस चाह रहे हैं हम लोग को सेफली घर भेज दिया जाए, चेकअप वगैरह करके हम लोग को घर भेज दिया जाए, जिससे हम लोग आराम से घर पहुँच जाएँ। अगर होगा तो घर पर हम लोग को रिटर्न रहेंगे। कोटा में ओडिशा के भी काफी छात्र फंसे हुए हैं। एक छात्रा ने वहां के हालात बयां किए हैं, साथ ही ओडिशा की सरकार से उन्हें निकालने की गुहार लगाई है। We, the stuck student of Odisha, are facing lots of problems and difficulties day by day. The food we were consuming from past few days is being contaminated. We were trying to upkeep this situation and handle it, but we aren't able to manage it anymore. By keeping the social distancing guidelines in our mind, we are trying to help each other in our best ways. But since the stuck students are being emotionally as well as mentally drained out, so it is a humble and firm request to the government of Odisha and officials to bring us back home safe. इस रिपोर्ट में हमने आपको कोटा के हालात से रूबरू कराया। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की और भी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।